भी काम के लिए हमें लगा कि कोई पद होना चाहिए। सर कोई नहर में भी जो कॉन्ट्रैक्टर वो थोड़ी गति को धीमी किया। इलाहाबाद में 3 बार से सांसद थे सुशील कुमार सिंह, लगातार कई प्रोजेक्ट्स उनके थे जो उनका कहना है कि अगर अब इस बार मौका मिलता तो शायद पूरा हो जाता, अधूरा रह गया। आप उसको आगे बढ़ाएंगे या जिस तरीके से आप खुल करके ये कहते नजर आए कि बहुत जगह वैसे वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं काम आगे बढ़ाना, तो नया मॉडल लाएंगे, कुछ नया तरीका अपनाएंगे, कैसे वो काम पूरा होगा? ये देखिए ये सब चीज किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं, प्रोजेक्ट का नहीं है। प्रोजेक्ट का वो कंपनी बनाए हुए हैं कि उनका प्रोजेक्ट था। अरे प्रोजेक्ट इसको प्रोजेक्ट नहीं, उत्तर कोयल नहर उनका प्रोजेक्ट नहीं है। उत्तर कोयल नहर जिस समय मैं समझता हूँ उनकी राजनीति की शुरुआत भी नहीं थी, उस समय से उत्तर कोयल प्रोजेक्ट था जी। और वो कांग्रेस के टाइम का है, ठीक है ना। हाँ, काम कैसे हुई सरकार का, हम लोग का क्या है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो जैसे अभी ये 4 लेन की बात है, NH 139, हम लोग मजबूती से इस बात को रख रहे हैं, वहां भी रख रहे हैं, मंत्री जी से भी मिले, सब लोग से मिल रहे हैं। अब इधर से और भी बहुत सारे, सब लोगों का अधिकार है। सांसद क्या, यहाँ तो आम लोगों को अधिकार है। आम लोग भी मंत्री के पास जा करके आग्रह कर सकता है कि हमारा ये 4 लेन जो है घोषणा आपने किया था उसको बनवाओ। लेकिन आम लोग कम पहुंच पाते हैं, इसलिए जो प्रतिनिधि है वो थोड़ा पहुंचते हैं, तो सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। परेशानी कुछ आ रहा है? निश्चित तौर पर एकदम परेशानी आ रही है। परेशानी हमारी ये आ रही है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उत्तर कोयल नहर में भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ी गति को धीमी किया है। कब तक के वो धीमा रखेगा? हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारा सवाल भी उत्तर कोयल पर जारी रहेगा। हम लोग उसका सर्वे भी पुनः करेंगे और हमेशा जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग उत्तर कोयल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करते रहते हैं कि आप इसके काम में आप तेजी लाओ। क्योंकि काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि ये सांसद ये बन गए हैं तो हम काम हो जाएगा तो इनके रीजन में कहाएगा, तो ऐसा तो क्रेडिट हमारा नहीं है, ये तो क्रेडिट जनता का है, ये तो जरूरी है ना भाई। और आप इसको रोकना चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्टर रोक देगा क्या इसको? उसका समय सीमा होता है, सब कुछ रहता है, ऐसा थोड़ी है कि आप कर लेंगे। बहुत सारी बात को लोग रखे कि बोल शिलान्यास हम पहले कर दिए थे, बाद में ये किया। भाई वो फेज का आप शिलान्यास किए थे, जिस फेज का टेंडर ये अवार्ड 2024 के 10वां महीना में हुआ हो, तो उसका आप पहले ही कर दीजिएगा, हमको बता दीजिए ना भाई। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में है तो हम लोग भी सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं। हम लोग क्यों क्रेडिट लेंगे भाई? जो कार्य योजना है, जैसे कार्य योजना पूर्ण होना चाहिए, कैसे शिलापट लगना चाहिए, अभी तो हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं एकदम, मत कहिए। तो हम लोग वो सब चीज में विश्वास है। हमें ये लगता है कि हमारा शिलापट लगे या न लगे, हमारे लोगों को सुविधा मिल जाए। एक सवाल वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के चर्चा बना हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं कि इस यात्रा से राजनीतिक तौर पर पार्टी में किसको फायदा हुआ, कांग्रेस को, राजद को, या राजद को नुकसान हो गया? देखिए जो होना चाहिए था इसमें पार्टी को फायदा नुकसान की बात नहीं है। इसमें जो हमारे जो मतदाता मालिक जो छूट चुके हैं, आपने देखा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जीवित हैं और उनको इलेक्शन कमीशन मृत बना दिया है। बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी कमियां इस गहन मतदाता पुनरीक्षण में है। इसको इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। आप उसको ठीक कैसे करोगे? ये तो कर दो ना भाई। SIR आपको याद होगा, SIR ये क्या कह करके लाए थे जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बयान हो या इलेक्शन कमीशन का बयान हो। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि हम किसी भी कीमत पर जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे। कितने लोग को, कितने घुसपैठिया बिहार में निकाल दिए, बता दीजिए हमको। आपने सर्वे कराया तो 1 2 या क्या 6 नेपाली आपको मिले जी, 6 मात्र, 6 या तो 2 ऐसा ही था। अब जब ये सर्वे करा लिए,
सब चीज करा लिए, उसके बाद इस चीज को वो बोलना ही भूल गई इलेक्शन कमीशन। उनको तो जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि नहीं, हमने जो सर्वे कराया इसमें एकदम न के बराबर घुसपैठिए हैं, कहीं पे घुसपैठिए नहीं मिले। नहीं अभय गुप्ता जी, सवाल ये है ना, ठीक है, लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि कमी जो कहाँ हुई है, अब बहुत सारे हमारे वोटर हमारे छूट गए। वोटर कौन छूटे हैं? या तो जो कमाने में व्यस्त हैं, या तो जो अपने बाल बच्चों को लालन पालन करने के लिए जो बाहर रह रहे हैं, वैसे लोग छूटे।